हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा, शिक्षा विभाग ने राजस्थान में लगभग 5131 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक की नई भर्ती के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। इसका जो पुष्टिकरण है स्वयं शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। उनका एक ट्वीट था, उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2 नवंबर को ये स्थिति निकल के आई थी कि शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख से अधिक पद रिक्त है और राजस्थान में 7 सीटों का उपचुनाव है। तो राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह सवाल उठाया था कि राजस्थान में बिल्कुल भी वैकेंसियां नहीं निकल रही है और इतने यानी कि 7,000 तो यहाँ पर प्रिंसिपल के हैं, 17,000 यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के हैं, 33,000 सेकंड ग्रेड के हैं, 18,000 L1 L2 में पद रिक्त है, यानी कि इतने पद रिक्त है। तो ये मुद्दा उठाया था। तो शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि हमने अभी तक क्या किया। उन्होंने कहा मदन दिलावर का देखो, यहाँ पर ये वेरीफाई का बटन भी है। वेरीफाई यानी कि ये स्वयं वेरीफाई का मतलब ये होता है कि ये स्वयं शिक्षा मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने लगभग 6300 व्याख्याताओं की पदोन्नति कर दी है, जिनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया है, और लगभग 11,100 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी लंबित है, जिसको अभ्यर्थनाएं भेजी जा चुकी है, लेकिन वो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी के जो 23,000 शिक्षक है उनका अधिशेष किया जाएगा। और चौथा उन्होंने कहा कि 5,131 पदों पर नई भर्ती के लिए एजेंसी को अभ्यर्थनाएं भेजी जा चुकी है, यानी कि आरपीएससी को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थनाएं भेजी जा चुकी है। यानी कि अब आपको पता होगा कि 2200 के लगभग पदों की अभ्यर्थना तो आरपीएससी ने जारी कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी ने। इसके बाद में 5,131 पदों के लिए सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना जा चुकी है। अब बाकी बची आपके थर्ड ग्रेड के लिए। तो थर्ड ग्रेड में अभी रिट की प्री एग्जाम है और उसके लिए अभी कोई अभ्यर्थना तैयार नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग 13,821 पदों के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। यानी कि इसके लिए अभी अभ्यर्थना न तो भेजी है, लेकिन विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं। इन संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आपके सेकंड ग्रेड के 5,131 पदों पर आपके लिए अभ्यर्थना जा चुकी है। किसके पास? विज्ञप्ति के लिए आरपीएससी के पास जा चुकी है। अब इससे कम पद तो आएंगे नहीं, इससे अधिक पद बढ़ सकते हैं भविष्य में अगर सरकार चाहे तो। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अगर मैं यहाँ बताऊं तो आपको जो भर्ती की जो अभ्यर्थना आएगी 5,131 पदों पर, तो नंबर 1, अगर आपने अभी तक विज्ञप्ति से पहले, नंबर 1 तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि विज्ञप्ति से पहले एक तो आपका पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए। आपका जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे आपका एसएसटी हो या आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी विषय आपका हो, वो पाठ्यक्रम विज्ञप्ति से पहले हो जाना चाहिए। आपको इसके इंतजार में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि यार विज्ञप्ति आएगी उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो आप बहुत बिल्कुल पीछे हो जाओगे। आपकी विज्ञप्ति आएगी, फटाफट आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आपका आवेदन आएंगे। तो ये काम आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको, जिसे मान लीजिए आप पाठ्यक्रम तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल होता है कि यार हमें आरबीएससी, जैसे आरबीएससी है, आपके जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, तो इनकी बुकों को पढ़ना आवश्यक है। तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको मुश्किल से मिलेगी, स्कूलों में जाओगे इकट्ठा करोगे। तो इसके लिए हमने एक काम किया है कि आपको जितने भी आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुक है, जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, उन सभी बुकों को हमने आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर डाल दिया है। जैसे आपके पुस्तक हैं, जैसे आपके राजस्थान के लिए, जैसे हमारा राजस्थान का 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 पुस्तकों के जो अंडरलाइन समेत महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इनको आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा इसका नहीं है। साथ में जो आपके सामाजिक की जो पुस्तकें हैं, जो आपके महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, ये बुकें भी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हीं को पेपर को अंडरलाइन करके आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर वहां पर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको निःशुल्क जो आपके आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तक है, बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने खुद ने ही उस पर अंडरलाइन की है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आपको यहाँ पर डाली है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर करनी है। अगर आपको लगता है कि आरबीएससी एनसीईआरटी हमें पढ़ना हो सके तो आप वहां पढ़ सकते हो। अपना पैसा वहां पर खर्च ना करें, यहाँ पर मैंने आपको आराम से वहां पर देख सकते हैं। ये चीजें आपको करनी है।
और लास्ट में आपके मन में सबके सवाल में ये है कि जो 5131 पद है, जो 5131 पद है, तो 5131 पदों में से अलग अलग विषय है, जैसे आपके एसएसटी भी है, हिंदी भी है, आपके अंग्रेजी भी है, या फिर आपके जैसे गणित भी है, या विज्ञान भी है, ये अलग ये मेजर विषय है, यानी कि ये संस्कृत। इस तरह से अगर बात करें तो आपको कुल मिलाकर मेजर विषय 6 विषय होते हैं। कितने विषय? 6 विषय तो आप मान लीजिए, और कुछ भी और मान लीजिए, यानी कि 6 विषय तो मेरे सामने यहाँ पर है, जैसे एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, और भी कोई छूट गया जैसे पंजाबी है, उर्दू है, वो अलग अलग विषय है। तो अगर यहाँ बात करें तो अब 5131 पद है, तो इनमें पदों की संख्या कितनी होगी, कितनी नहीं होगी? देखो अब विज्ञप्ति जारी होगी तो विज्ञप्ति एकदम आ जाएगी। वैसे हमें मालूम ही नहीं चलता, अगर शिक्षा मंत्री ट्वीट नहीं करते तो हमें मालूम ही नहीं चलता, अपने इसी भरोसे रहते हैं कि अभ्यर्थना जाएगी आरपीएससी के पास। क्या बताए, अभ्यर्थना जा चुकी है, अब कभी भी हमारे पास एक साथ विज्ञप्ति आ सकती है, आरपीएससी अपलोड कर सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है? देखो आपके पास ये है कि इन पदों की संख्या कितनी होगी। देखो पदों की संख्या अगर माने तो इसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता कि पदों की संख्या कितनी होगी, वो तो विज्ञप्ति आएगी उसके बाद में पदों की संख्या मालूम चलेगी। दूसरी बात यह है कि आपके दिसंबर में अगर बात करें, दिसंबर में आपके संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी है, तो उसको आप सेमीफाइनल मानकर उसको आपको एग्जाम देना है, यानी कि आपको तैयारी परखनी है कि इसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है पूरी तरह से। तो वहां पर आपको अपनी तैयारियों को परखना है एक तरह से, क्योंकि एग्जाम के माध्यम से ही हम तैयारी को परख सकते हैं कि कितने सही गए, कितने कमजोर गए। और आपको अब पदों की बात करते हैं, जैसे एसएसटी है, हिंदी है, अगर मान लीजिए जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड का था, फर्स्ट ग्रेड की जो अभ्यर्थना हुई तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें इतिहास विषय के जो पद है वो 100 से भी कम है, लगभग 90 के लगभग पद हैं। अब इतिहास के बहुत सारे अभ्यर्थी है, इतिहास के अभ्यर्थियों ने सोचा था कि हमें यहाँ 500 से अधिक पद आएंगे, लेकिन 90 के लगभग पद आए, तो क्या वो तैयारी करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। पहले तो अपना मन इसलिए मजबूत बनाना होगा कि आपको तैयारी करनी ही होगी, यानी कि अगर आप पद कितने भी आए तो आपको तैयारी करनी होगी, चाहे आपके 10 पद आए या आपके 100 पद आए या आपके 1000 पद आए, कितने भी पद आए, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी के लिए मजबूत करना होगा, आपको नेगेटिव मार्क यानी कि नेगेटिव जो हुआ है उन चीजों से बचना होगा। और आपको जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो अब आपकी दीपावली निकल चुकी है, अगली दीपावली आपके सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगले जो दीपावली है आप खुशियों की मनाओ, यानी कि दीपावली अब निकल चुकी है, अगली दीपावली हो सकता है कि आपके एक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो, चाहे कितने पदों, इन पदों से आपको नहीं घबराना है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि आपके वैकेंसियां बहुत सारी हैं, और वैकेंसियां बहुत सारी है तो आपको एक पर ही फोकस करना है। और हो सकता है कि आपके समान विषय हो, अगर आपके गैप हो वैकेंसी में तो आप 2 पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिसके भी वैकेंसी की आप तैयारी करो तो उस पर आप पूरा फोकस करना होगा। और आपको समय, यानी कि अभी से आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि आपको अभी से 8 से 10 घंटे तो आपको रेगुलर ही पढ़ना है। अभी 7 दिनों का सीजन में चलने वाला है, तो 7 दिनों से जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि हम घर से बाहर किराया कमरा इसलिए लेते हैं कि घर पर रहते हैं तो 7 दिनों में जाना पड़ता है या कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए हम बाहर जाते हैं तो घर पर पढ़ाई हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा, अगर आप घर पे हो तो आपको कुछ चीजों से अवॉइड करना होगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा। पारदर्शिता का मतलब यह है कि इस बार जो एग्जाम होगा, जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी है उनका ही नंबर आने वाला है, क्योंकि अभी 2-3 साल तक आपके पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि अभी गर्म मुद्दा है। तो अभी जैसे पेपर लीक के जो आरोपी है उन पर फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर एसओजी का रडार है। तो अब लगभग हम मानते थे कि पहले लगभग 20 से 30% जो पेपर है वो पहले लीक होते थे, उनमें जो अयोग्य अभ्यर्थी उनका चयन होता था। तो इस बार ये माने कि आपका सिलेक्शन की संभावना अधिक है, आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इस बात पर आपको पुष्टि करनी होगी। और आपको दमदार ही पढ़ना होगा, आपको अपने आप को मान के चलना होगा कि इस बार तो मेरी फर्स्ट रैंक ही आएगी, इसके बारे में आपको दमदार तैयारी करनी होगी। आपको किसी भी बहकावे में ना आना, आपके पास जो भी चीज हो वो सीमित हो। आपके पास अगर आप यूट्यूब अलग अलग वीडियो देखते हो, अलग अलग चीजें देखते हो, अलग अलग चैनल देखते हो, तो उसको भी अवॉइड करना होगा। अलग टीचर अलग अलग विषय से अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ाता है, तो सबकी चीजें अलग अलग है। तो आपको जो भी चीजें हैं वो आपको एक जगह से समझनी है, और आपको ये भी समझना होगा कि किस विषय से कितने अंक आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा विषय किस तरह से पढ़ना होगा। जैसे आप जानते होंगे
जैसे आपके 10वीं 12वीं में एग्जाम होता होगा, तो हमें किस भी पार्ट को कितना अंक बाहर है, तो आपके प्रत्येक विषय में आपको इस पर तरह से देखते हुए आपको उन पर ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें जैसे आपके जीके में पोर्शन में, जीके में आपके अर्थव्यवस्था का है, आपके विश्व भूगोल का है, तो उनका अंक बाहर आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 4-5 क्वेश्चन के हिसाब से उसको तैयार करना है। तो चीजें आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जमानी होगी, आपको एक रणनीति बनानी होगी कि हमें आगामी 3 से 4 माह का आपको स्कोर बनाना होगा कि 3 से 4 माह के अंदर हमें क्या क्या करना होगा। और आपको एक बात भी बता दूं कि अगर आपको फ्री में अगर आपको एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक पढ़नी है, आपको 1000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आदि मानव स्टडी ऐप पर यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और भर्ती आपकी कभी भी टपक सकती है, थोड़ा बहुत समय लगता है पदों में वर्गीकरण में, किसको कितना आरक्षण देना है, किसको कितना क्या करना है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भर्ती आपकी आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके जैसे आपके संस्कृत विभाग की है, संस्कृत विभाग की और आपके सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं वो दोनों 1 साल की ही होती है। जैसे आपके 2013 में संस्कृत विभाग की सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती एक साथ आई थी, इसी तरह 2016 में एक साथ आई, 2018 में एक साथ आई, 2022 में एक साथ आई, अब 2024, अब हो सकता है कि 2024 में आपको संस्कृत विभाग की जल्दी आ गई थी और सामान्य शिक्षा विभाग थोड़ी लेट हो गए, लेकिन आए तो एक साथ ही। जब भी आपके संस्कृत विभाग की आएगी तब भी आपके सामान्य विभाग की भर्ती भी आपकी आएगी। तो इस बार आपकी विज्ञप्ति अब कभी भी आपके हाथों में हो सकती है, लेकिन आपको इसका इंतजार फिर भी नहीं करना। आपको फोकस करना है कि आपके विज्ञप्ति से पहले एक बार अच्छे से आपका पाठ्यक्रम हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तरह से किस तरह से आपको जीरो की शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को अध्ययन करना है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।